हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हम एएसओ कंप्यूटर स्किल टेस्ट का जो क्लास 1 करेंगे, जो एमएस एक्सेल के बारे में तो मैं थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा। इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप सबको बता देना चाहता हूं कि अभी मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। जो जूनियर क्लर्क का वैकेंसीज निकला है उसका मैं फ्री क्लास शुरू करने वाला हूं ऑनलाइन यूट्यूब पे। और जो लोग उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो फिर वो लोग अपना नंबर छोड़ सकते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो छोड़ूंगा और उसी के कमेंट बॉक्स में वो नंबर छोड़ सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उसके बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल बटन पर प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो नया वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए नोटिफिकेशंस। तो लेट्स स्टार्ट। अभी ये एम एस एक्सेल का एक सीट है। तो एम एस एक्सेल का जो सीट है, अभी जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यह मैंने कुछ डाटा टाइप कर रखा है। जैसे ये इस बॉक्स में मैंने लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाइप कर रखा है। जैसे ये देखिए, ये सब सारे सेपरेट बॉक्स है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग है लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ स्टूडेंट डाटा है, सीरियल नंबर है, ईयर है, टोटल स्टूडेंट्स जो अपियर किए एग्ज़ाम और टोटल कितने पास हुए, इस तरह के डाटाज हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। जैसे ये लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक ही बॉक्स पे। तो अब मैं चाहता हूँ कि सारे बॉक्स को मर्ज करके ये एक हेडिंग बन जाए। तो यहाँ मैं इसको मर्ज और सेंटर में लाऊंगा, ये ऐसे। तो ये जो ऊपर के सारे बॉक्स मर्ज हो गए, ये मर्ज एंड सेंटर। और ये मैं चाहता हूँ थोड़ा बोल्ड में रहे, और ये मैं चाहता हूँ सपोज ये रेड कलर या किसी और कलर में रहे, तो ये में हो गया। और स्टूडेंट डाटा भी ये सेंटर में रहना चाहिए देखा जाए तो ये सारे बॉक्स को अगेन मैं मर्ज कर दिया। और इसको सपोज मैं कोई दूसरा कलर देना चाहता हूँ, सपोज ब्लू दे दिया, और इसको बोल्ड कर दिया। और इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो अंडरलाइन भी कर दिया। अभी जैसे ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1 2 ऐसे अभी सीरियल होगा। सपोज 1 2 मैंने टाइप कर लिया, सपोज 1 2, अभी मैंने 3 भी टाइप कर लिया, ऐसे 4 टाइप कर लिया। तो ये मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूस ऐसे रहे, तो मैं ये 1 से 4 तक सिलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं अगर नीचे इसको खींच देता हूँ तो ये सारे सीरियलाइज्ड हो जाएंगे। ओके, तो ईयर भी इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज अभी ये डिलीट कर दिया, ईयर को मैंने सपोज टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। सपोज मैं शुरू का कर दिया और बाकी उसी तरह से अगर आप सीरियलाइज्ड कर रहे हैं, पूरा सीक्वेंस सेम है, बढ़ता जाएगा आगे, तो फिर ये देखिए ये भी आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसमें एफर्ट्स कम लगेगा। सपोज स्टूडेंट्स कितने आपका एग्ज़ाम दिए हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये जैसे मैंने टाइप किया, ये तो करना पड़ेगा, जो वेरिएबल्स है उसको टाइप करना पड़ेगा, उसको आप कोई शॉर्टकट नहीं है। और कितने पास किए ये भी मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले से इसलिए टाइप कर दिया है, तो ये हो गया टाइप। सपोज़ आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम है इसको आप सेंटर में लाए। सपोज ये कॉलम को आप सेंटर में लाना चाहते हैं, ये साइड साइड में है, तो आप सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे देखिए ये बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो सेम चीज़ आप इसमें अगर करना चाहते हैं, ये भी सेंटर में आ जाएगा। सपोज़ आप इसको बॉर्डरिंग करना चाहते हैं, ये सारे डाटास को आप बॉर्डरिंग करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे जाइए, देखिए बॉर्डर लाइन से ऐसे यहाँ पे क्लिक कीजिए और सारे डाटास को आप अगर इंडिविजुअली बॉर्डर करना चाहते हैं ईच बॉक्स को, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इंडिविजुअली बॉर्डर हो गया। और अगर लाइन का कॉलर भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ हो गया। उसके बाद एक और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे ये सॉर्टिंग करना चाहते हैं, सॉर्टिंग मतलब अगर आप इसमें से कोई डाटा चूज करना चाहते हैं तो आप इसको एक सॉर्टिंग बटन कर सकते हैं। जैसे ये फिल्टर का आप कर सकते हैं, ये है फिल्टर, ये फिल्टर बटन कर देंगे तो इसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे इस ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे और इसमें से आप कुछ चाहते हैं कि जिस ईयर में ज़्यादा बच्चे थे उस ईयर को ऊपर में लाना चाहते हैं,
तो ये देखिए लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, ये देखिए जो ज़्यादा बच्चे वाला ईयर है वो हो जाएगा, सीरियल नंबर उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर आप तो उसी सब सॉर्टिंग हो जाएगा जैसे आप करना चाह रहे हैं। तो इसमें ऑप्शंस है और भी, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं जो 180 वाले जो बच्चे हैं वही सिर्फ दिखाए, या जैसे मैं चाहता हूँ कि 150 से और एबव वही मेरे को दिखाए, कौन कौन से ईयर में 150 और उससे ऊपर थे, तो मैं ये कर दूंगा तो वो भी फिल्टर हो जाएगा। ये फिल्टरिंग एलिमेंट है, तो इसमें आप फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा और एक चीज़ है, इसमें क्वेश्चंस आया था कि सपोज इस डाटाज को लेके आप ये जो डाटाज हैं सपोज 2000 से 2011 तक लेके आप कोई ग्राफ क्रिएट करना है जो पिछले बार आया था, तो आप यहाँ पे सारे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने 2000 से सीरियल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये ईयर और स्टूडेंट और पास इसका लेके ग्राफ क्रिएट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ग्राफ आ गया, ठीक है। सपोज ये मुझे ग्राफ नहीं चाहिए, इसके जगह पे मुझे सिर्फ कितने एग्ज़ाम दिए और कितने पास हुए उसका सिर्फ अगर डाटा चाहिए, तो फिर मैं सेम वहाँ पे जाऊँगा, इंसर्ट में लाइन, और ये आ गया। ये आप देख सकते हैं ये कितने एग्ज़ाम दिए और कितने पास हुए। तो सीरियल 1 सीरियल 2 के हिसाब से दिया गया है। तो जो ज़्यादा है वो एग्ज़ाम दिए, जो कम है वो पास हुए। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे आपको कोई डाटाज दिया और उसको बोलना है कि टोटल कितना हुआ, तो टोटल जैसे करना है, उस पर्टिकुलर लाइन का टोटलिंग करना है, तो ये बहुत ही ईजी है। जैसे आप ये गए और एक लाइन ज़्यादा चूज करेंगे, उस लाइन को स्क्रॉल करेंगे, मतलब उसको खींच के लाएंगे नीचे तक, और यहाँ पे आप ये करेंगे, फिर ये देखिए ऑटो सम कर देंगे, तो ये टोटल लाइन का टोटल हो जाएगा। इस पर्टिकुलर डाटा के लिए ज़रूरत नहीं है जो मैंने डाटा डाला है, बट ऐसा कुछ अगर दिया नंबर और लास्ट में टोटलिंग करने के लिए बोला, तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ये अब मैंने लिखा, इसका कोई फॉन्ट चेंज करना है, सपोज इसको अल्जेरियन या एरियल ब्लैक में करना है तो एरियल ब्लैक में हो सकता है, और अगर साइज चेंज करना है तो जैसे 16 या 12 या 10 कुछ भी ये कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सो एक्सेल के बारे में इससे ज़्यादा शायद नहीं पूछे। ये आपका 70% तक की बात है। 70% अगर मैं मान के चल सकता हूँ, इससे आगे वो लोग नहीं पूछेंगे। बट फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंस और होना चाहते हैं, 100% होना चाहते हैं, तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, नो डाउट। भले ही आज कीजिए या रिजल्ट निकलने के बाद कीजिए। ओके, थैंक यू। सो स्टे ट्यून। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।